बहुत सारे बच्चे रूप के बारे में, संस्कृत में रूप कैसे लिखते हैं इसके बारे में पूछा उन्होंने कि सर एक वीडियो दे दीजिए रूप के बारे में। उनकी फरमाइश पर यह वीडियो तैयार की गई है। इस क्लास में आपको हम बताएंगे कि बालक शब्द का रूप, इसको अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत का पुल्लिंग का मतलब है ये बालक के क में कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, और अगर अ भी नहीं होगा तो यहाँ पर हलंत हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं अकारांत। यानी ऐसा शब्द जिनके आखिर में अ हो, अ के अलावा कोई मात्रा वो शब्द पूरा हो और उसमें हलंत भी न हो, यानी वो आधा अक्षर न हो, साथ साथ पुल्लिंग न हो, मैस्कुलिन जेंडर हो। उसका रूप कैसे लिखेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे चार्ट में, यहाँ विभक्ति लिखा है प्रथमा से संबोधन तक, और इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है। यहाँ इन विभक्तियों के चिन्ह भी लिखा है, लेकिन कभी रूप आएगा तो उसमें आपको विभक्तियों के चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है। हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सब जगह बालक बालक लिखा हुआ है, प्रथमा से लेके संबोधन तक, एक वचन से लेके बहुवचन तक, सब जगह बालक बालक लिखा हुआ है। अब इसका रूप होगा क्या, ध्यान दीजिए कितने आसान तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए ये शुरू होता है बालक, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको आगे विसर्ग कर देना है। एक रूप आपको याद हो गया, बालक। 8×3=24 में एक रूप आपको याद हो गया कि बालक पहला रूप होगा, यानी एक लड़का, ए बॉय, बालक। अब यहाँ आप आएंगे तो ये बालक है, द्विवचन इसको बनाना होगा तो इस पर औ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा बालकऊ। दो याद हो गया आपको शायद, बालक बालकऊ, बालक बालकऊ। आप याद कीजिए हमारे साथ साथ, याद होता जाएगा आपको। आगे इस बालक को बहुवचन बनाना होगा तो लिख देंगे बालकाः। एक प्रथमा विभक्ति का रूप पूरा हो गया तीनों विभक्तियों में, बालक बालकऊ बालकाः। याद भी हो गया आपको साथ ही साथ। आइए द्वितीय विभक्ति में देखते हैं। कुछ नहीं करना है, ये बालक लिखा हुआ है, इसमें मां लिख करके हलंत कर दीजिए, बालकम। और द्वितीय विभक्ति में यही रूप होगा, बालकऊ। और यहां होगा बालकान। दो रूप आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और संभवतः दोनों आपको याद भी हो गए, बालक बालकऊ बालका, बालक बालकऊ बालका, बालकम बालकऊ बालकान। 6 में 5 ही आपको याद करना है। अब आइए आगे देखते हैं हम तृतीय विभक्ति में क्या रूप होगा। कुछ नहीं, बहुत आसान, खाली क पर एक ही मात्रा लगा के आगे न लिख दीजिए, बालकेन। बालकेन, एन लगा दे, इसमें हो जाएगा बालकेन। और यहां होगा, थोड़ा सा मेहनत करना आपको, बालका व्याम। बालकेन बालकाभ्याम। और यहां तृतीय का रूप हो जाएगा बालकई, ये विसर्ग। बालकेन बालकाभ्याम बालकई। 3 याद हो गए आपको देखते देखते ही, बालक बालकऊ बालका, बालकम बालकऊ बालकान,
बालकेन बालकाभ्याम बालकई। आइए इधर देखते हैं चौथी विभक्ति में चतुर्थी जिसको कहते हैं आप, यह होगा बालकाय, बालकाय, यहां बालकाभ्याम ही होगा। और यह होगा बालके, बालकेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, 4 रूप हो गए। 5वें हम देखते हैं कि पंचमी विभक्ति में इसका रूप क्या होगा। उसको देखिए, बहुत ही आसान, एक दूसरे से मिलता जुलता। इसमें लिखना है बालकात, बालकात, बालकाभ्याम बालकेभ्य, ऐसे ही रहेगा। द्वितीय बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति का रूप ही पंचमी विभक्ति में होगा। उसके बाद आइए देखते हैं षष्ठी विभक्ति में रूप क्या बनेगा। षष्ठी विभक्ति में आप देखिए क्या बनेगा रूप। यह होगा आधा स, छोटा स और य, बालकस्य, बालकस्य। यह होगा बाल कयो, बालकयो, बालकस्य बालकयो। और यहां देखिए क्या बनेगा, बालक, बालका नाम, बालका नाम, बालकस्य बालकयो बालका नाम। अब सप्तमी विभक्ति में आइए कि सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा। सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा बालके, बालकयो ऐसे ही रहेगा। और ये होगा बालकेषु, और लास्ट में संबोधन में हर जगह हे लग जाएगा। हे के बाद प्रथमा विभक्ति का रूप होगा, लेकिन हे बालका नहीं होगा, हे बालक होगा। और यहां पर होगा हे बालकऊ जो ऊपर है। और यहां होगा हे बालका। सिर्फ ये फर्क होगा, प्रथम में बालका की जगह ये बालक होगा। हे बालक, हे बालक, हे बालका। यहां पर विभक्तियों के चिन्ह दिए गए हैं। आप कैसे जानेंगे कि बालक का कौन सा रूप लिखना है। बालक घर से आ रहा है, घर से आ रहा है, यहां भी से है, यहां भी से है। आपकी आसानी के लिए अंग्रेजी में लिख दिया विथ और बाई, जहां हेल्प ली जाएगी। और जहां अलग अर्थ होगा, सेपरेशन होगा, वहां ये से होगा। तो बालक घर से आ रहा है का मतलब घर से वो अलग हो रहा है। तो वहां पर बालक से के लिए, घर से के लिए गृहात लिखेंगे। अब संस्कृत भाषा कितनी सरल है, इसको 1 मिनट में आपको बता दें। आप 1000 शब्दों के रूप याद कर लिए एक वीडियो में, 1000 से भी ज्यादा। वो कौन कौन से शब्द हैं? ऐसे शब्द जो पुल्लिंग हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, और जिनके अंत में अ हो, यानी कोई मात्रा नहीं हो। जैसे ये तो बालक का रूप है। आप चाहे राम का रूप राम,
का रूप पूरा ऐसे लिख जाइए, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, ऐसे करके पूरा लिख जाइए। उसी तरह से देखिए, किसी का नाम अगर कमाल है, कमाल, इसको भी लिख जाइए वैसे ही, कमाल है, कमालम कमाला। आप देखिए ये पुल्लिंग है नर, मनुष्य, नर या मनुष्य, इनका रूप भी ऐसे चल रहा है, नर नरम नरा। इसके बाद देखिए सूर्य, सूर्य, यह भी एक अनंत पुल्लिंग है, इसका भी होगा सूर्य, सूर्यम, सूर्या। बंदर है, जिसको संस्कृत में बानर कहते हैं, बानर, ये होगा उसी तरह से, बानर बानरऊ बानरा, जना जनऊ जना, हर हरऊ हरा। जितने पुल्लिंग शब्द हैं उन सारे का सारा रूप एक बालक का रूप याद करने से संस्कृत में आपको याद हो जाएगा। बाकी ये सुविधा अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है।